नवधा भक्ति। भक्ति के 9 रूप। श्रीमद् भागवतम में वर्णित भक्ति के 9 रूप हैं। इन्हें नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। वे हैं श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदन। पहली, श्रवणम। श्रीमद् भागवत में वर्णित भक्ति का प्रथम रूप भगवान की लीलाओं की कथाओं को पूर्ण श्रद्धा और प्यास के साथ सुनना है। परीक्षित इसके माध्यम से भगवान को प्राप्त करने के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। सफल श्रवण के 4 सूत्र हैं। अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखें, अपने भीतर विनम्रता लाएं, अपने भावनात्मक हृदय, मन की कमजोरियों और मूर्खताओं पर आत्मसंयम रखें। कथा में अपने बौद्धिक मन की दृढ़ स्थिर एकाग्रता बनाए रखें। दूसरी भक्ति, कीर्तनम। श्रीमद् भागवत में वर्णित भक्ति का दूसरा रूप कीर्तन है। आनंद और उत्साह के साथ भगवान के नाम और महिमा का गान। श्री सुखदेव जी इस प्रकार भगवान की आराधना के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। पूज्य भाई श्री इस बात पर बल देते हैं कि कीर्तन बिना किसी छल कपट के किया जाना चाहिए। भक्ति मार्ग पर हमें पहले श्रवण करना चाहिए, किंतु यदि कोई सुनने वाला ना हो तो हमें प्रसन्नता पूर्वक भगवान का गुणगान करना चाहिए और अपनी वाणी तथा हृदय को शुद्ध करना चाहिए। कलयुग में सामूहिक रूप से भगवान के नाम का कीर्तन पवित्रता का सबसे शीघ्र साधन है। तीसरी भक्ति, स्मरणम। स्मरणम यानी भगवान का स्मरण श्रीमद् भागवत के में वर्णित भक्ति का तीसरा रूप है और प्रहलाद जी ऐसे भक्त के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। स्मरण के गुण हैं, यह निरंतर और हृदय में से महसूस किया जा सकता है। भक्त भगवान के नाम, रूप, धाम और लीला का स्मरण करता है। शाश्वत भगवान का स्मरण मोह माया के प्रभाव को नष्ट करता है और जो मनुष्य क्षण भंगुर संसार में फंसा देता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु का स्मरण करने से हमें अपने कार्यों को उनके अनुरूप करने में सहायता मिलती है। यदि हमारे कार्य से सभी को लाभ होता है तो सार्वभौमिक चेतना हमारा समर्थन करती है। चौथी भक्ति, पाद सेवनम। पाद सेवनम यानी भगवान के चरण कमलों की पूजा। श्रीमद् भागवत में वर्णित भक्ति के 9 रूपों में से चौथा है पाद सेवनम और देवी लक्ष्मी इसका पालन करने वाले एक आदर्श भक्त का उदाहरण है। पूज्य भाई श्री बताते हैं कि पाद सेवनम भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा में रहते हुए उनके चरण कमलों की पूजा करना। यह तभी संभव है जब व्यक्ति सदैव उनकी उपस्थिति से जुड़े रहने का प्रयास करे। अपने गुरुदेव के चरण कमलों का दर्शन करना अर्थात उनके आचरण को देखना और समझना। गुरुदेव के चरण कमलों को समर्पण भाव से स्पर्श करना अर्थात उनके आदर्श आचरण का अनुसरण करने का प्रयास करना। यह सब केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। पांचवी भक्ति, अर्चनम। अर्चनम यानी अनुष्ठान, पूजा। श्रीमद् भागवत में वर्णित यह भक्ति जो कि 5वां स्वरूप है, इसका एक उदाहरण है राजा पृथु। जी हाँ, इसके क्या क्या गुण हैं? भगवान की पूजा प्रेम और पवित्रता के साथ की जानी चाहिए। भगवान अपने शाश्वत सेवकों के साथ जो उनकी सेवा में आने वाली सभी बर्तनों और अलंकरणों के रूप में ही है, भौतिक रूप में अवतरित होते हैं। सभी के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करें। पूजा की सामग्री, पूजा पद्धति और पूजा करने वालों में पवित्रता बनाए रखें। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजा करें। पूजा मन, कर्म और वाणी की एकता के साथ, एकाग्रता के साथ करें। भगवान की पूजा मूर्ति रूप में भी की जाती है और उसके सार्वभौमिक रूप में भी। प्रभु भीतर भी हैं और बाहर भी, इस बात का सदैव ध्यान रखें। छठी भक्ति, वंदनम। श्रीमद् भागवत में वर्णित भक्ति का छठा रूप वंदनम। इसका एक प्रमुख उदाहरण है अक्रूर जी। इसके गुण, इसके अंतर हैं। वंदन यानी भगवान के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करना।
अपने जीवन को उसके साथ साझेदारी में स्वीकार करना, उसके प्रति निष्ठापूर्वक जीवन जीने की प्रतिज्ञा करना, उनके असंख्य उपकारों को स्मरण करके तथा धन्यवाद स्वरूप उनके विश्वरूप की सेवा करके उनके प्रति कृतज्ञतापूर्वक अपने जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध होना। 7वीं भक्ति दास्यम। जी हाँ, हनुमान जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूज्य भाई श्री बताते हैं कि भगवान का एक समर्पित सेवक होना, दास बने रहना ही दास्यम भक्ति है। अपने अहंकार मैं को प्रभु के चरणों में त्याग देना चाहिए। अहंकार को खुद से निकाल देना चाहिए, तभी आप प्रशंसक बन पाएंगे। अपने प्रभु की सेवा करने के लिए वह अपनी सभी प्रकार की शक्ति, बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करता है। उत्सुकता, तत्परता और निस्वार्थता के साथ प्रभु से प्रेम करें और सेवा करें। 8वीं भक्ति सख्यम। सख्यम इसका उदाहरण है अर्जुन, यानी भगवान का सखा। हर परिस्थिति में भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें, हर चुनौती का बहादुरी से सामना करें, प्रभु के प्रति पूर्ण खुलापन, कभी कुछ छुपाए नहीं, उनके मार्गदर्शन का पालन करने और सही बात के लिए जीवन चल रहे संघर्ष से लड़ने की इच्छा। 9वीं भक्ति आत्मनिवेदनम। इसका आदर्श उदाहरण है राजा बलि। एक बार यह बंधन किसके साथ स्वीकार किया जाए, इसका निर्णय केवल भगवान ही करते हैं। इसका पालन निम्न द्वारा किया जाता है। आप अपनी संपत्ति भगवान को अर्पित करके मेरा का अहंकार त्याग दें। अपने मैं की भावना को त्याग कर स्वयं के दाता को रूप में समर्पित कर दें। अपने आप को भगवान का अपना मानकर प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें। जो वह चाहे उसके साथ व्यवहार करें। व्यक्तिगत इच्छाओं, योजनाओं, पसंद नापसंद, कर्तापन, स्वामित्व का पूर्ण समर्पण केवल उसका खिलौना बन जाए। जीवात्मा अपने शरीर और संपत्ति पर स्वामी तत्व की सारी भावना त्याग देता है। तब भगवान इस अर्पण को स्वीकार करके कर्तापन और अलगाव की सारी भावना को दूर करते हैं। यह थी 9 प्रकार की भक्ति, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में किया गया दोस्तों।